गोपियां भगवान की इस पावन कृपा से अलंकृत हो गई हैं। अब ऐसा हो गया कि गोपियों का शरीर अलग हो गया और उनका चित्त अलग हो गया। गोपियां शरीर से घर में पड़ी हैं, पर भगवान के चित्त से श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों में हैं। वैसे होना तो यही चाहिए कि तन मन एक जगह होना चाहिए, पर गोपियों का हाल अलग है। और यही हाल महाभारत में जरासंध को मारने के लिए भगवान ने भीम को यही बुद्धि प्रदान की। भगवान भीम को कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो जरासंध के पास रखो, पर तुम्हारा जो चित्त है वो मेरे पास रखो। संसार के किसी भी कर्म युद्ध क्षेत्र को जीतने के लिए शरीर संसार में रहे और मन बुद्धि चित्त परमात्मा में रहे तो आदमी प्रबल बलवान हो जाता है। भगवान का ध्यान भुला करके जीतना असंभव है। अब केवल कुश्ती की बात नहीं है, धर्म क्षेत्र की बात है, कुरुक्षेत्र की बात है। जरा व्याधिम त्वया दुखम यावते पंचक्लेशौ। बुढ़ापा जैसे जैसे आता है, 5 कलेश बुढ़ापे के साथ आते हैं बंधुओं। उन 5 क्लेशों से मुक्त करने वाला सामर्थ्य केवल भगवत भजन में है, भगवत नाम स्मरण में है। आप रहो अमीर, आपके पास सब सुविधाएं बुढ़ापे में, पर वो 5 क्लेशों से मुक्ति नहीं है बुढ़ापे में किसी को। कोई कितना भी अमीर हो, संसाधन बना हो, कितने भी साधन हो, स्वाभिमानी हो, एक गिलास पानी भी किसी के हाथ से नहीं पीना चाहता हो, पर वो 5 क्लेश घेरेंगे महाराज। इसीलिए उन 5 क्लेशों से बचने के लिए ही कहा भगवान ने भीम को कि तन कहीं भी रखो पर मन हमारे पास रखो। क्यों? तन तो आज है कल नहीं, पर मन कभी मरता नहीं है। तन का कोई भरोसा नहीं महाराज, तन कब फेल होगा, कब धोखा देगा, पर मन तो अजय है। मन कभी पराजित नहीं होता, ये ध्यान करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि योद्धा तपी जबस्वी बलवान, 10,000 हाथियों का बल था भीम में, और 10,000 हाथियों का बल था बाली में। 10,000 हाथियों का बल जिनमें था, मन को वो भी नहीं जीत पाए, मन ने उनको भी हराया। कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई निर्धन, कोई धनवान हो जग में, एक की भी नहीं चली है मन के आगे। इच्छा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी, अरे तू होता क्यों गंभीर। ये सारी लीला परमात्मा की है। इसीलिए आज इस बांसुरी की कथा में आपको सबको ये सीखना है
कि मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि, आत्मा, ये चारों सूक्ष्म शरीर के हिस्सा हैं और सूक्ष्म शरीर का संबंध ईश्वर से है और प्रकृति से भी है, बाहर और अंदर दोनों तरफ हाथ मारता है सूक्ष्म शरीर। इसलिए मन को जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है वैसा मन करता है और करवाता भी है हमसे।